अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, दोनों क्वेश्चन समझा दिया है, बाकी आप समझिए, ठीक है। दोनों क्वेश्चन हमने आपको समझा दिया है कि जब क्वेश्चन बनता है तो कैसे होता है, वो समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आया तो दोनों क्वेश्चन को समझिए, फिर इसके बाद लगाइए, ऑटोमेटिक अंतर आपको समझ में आएगा कि नहीं जनजाति समूह क्या होता है और सर्वाधिक जनसंख्या क्या होती है, ठीक है। क्लियर है। यहां पर देखिए कह रहा है संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। यहां पर जो आंसर है 1 नंबर में वो ऑप्शन नंबर इसका राइट क्या हो जाएगा, यहां पर जवाब देना है। उत्तर प्रदेश में आपसे कह रहा है कि संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व में से सही आपका आंसर क्या होगा। तो देखिए आपसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, समझिएगा। कह रहा है राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश से 31 सीटें आवंटित होती हैं, कहेंगे सही है। लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश के निर्वाचित होते हैं, सही है। मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहां पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। चलिए यहां पर देखिए, यहां पर जो आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा। यहां पर देखिए आपका जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। यहां पर देखिए दूसरे का ऑप्शन बनेगा डी नंबर। याद रखिए उत्तर प्रदेश विधानमंडल, हमने कहा लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार ये उत्तर प्रदेश के विधानमंडल के द्वारा होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, विधानमंडल हो जाएगा। यहां पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति कितनी होती है। कोरम गणपूर्ति है और आप देखेंगे कि यहां पर जो सदस्य का कुल सदस्य का 10वां हिस्सा जो आपने हमेशा पढ़ा है 10 मतलब 1/10वां भाग जिसे कोरम कहते हैं या गणपूर्ति कहते हैं, आंसर आपका डी बनेगा। अगला है निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार के ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए निर्देश देता है। ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए यहाँ पर आर्टिकल नंबर आपका अनुच्छेद 40, इसका आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय ने कैसे कार्य निर्धारित किए हैं। उत्तर प्रदेश में जो उच्च न्यायालय है अर्थात आपका जो हाई कोर्ट है आपके इलाहाबाद में, है ना, ये कार्य निर्धारित किया है, किस प्रकार से किया है। तो उच्च न्यायालय इलाहाबाद में और उसकी न्यायपीठ कहां पर है, तो आप कहेंगे सर ये आपके लखनऊ में है। तो उच्च न्यायालय जो आपके है ना, ये आपके इलाहाबाद में और इसकी न्यायपीठ कहां पर है, तो आपके लखनऊ हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था है। अर्थात विधान परिषद की स्थापना कर भी सकते हैं और इसकी समाप्ति भी कर सकते हैं। ये आर्टिकल होता है अनुच्छेद 169। क्या होता है, अनुच्छेद 169, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं। चलिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, है ना, नहीं जब समय चल जाएगा ना, बोलते ना का बरखा जब कृषि सुखाने, जब समय चला जाएगा ना तो आपको ना रोना भी नहीं आएगा। फिर आप इस महंगाई में कहेंगे जिससे जीवन यापन हो जाए उतना ही ज़्यादा सही है। हो सकता है आपको खुरपी फरुआ उठा के आपको खेतों में जाना पड़ेगा, आपको नरेगा में भी काम करना पड़ सकता है। और आज आपके पास सुंदर सुंदर मौके हैं, क्योंकि जब ये पेपर आपका होता है ना तो उस समय ढेर सारे पेपर होते हैं। आपने खुद देखा है, आजमाया है कि योगी सरकार क्या करती है, जब पेपर कराती है सब एक साथ कराएगी। पुलिस भी करा दे, आरओ भी करा दे, यूपीएसआई भी करा देगी, लेखपाल भी करा देगी, वीडियो एग्जाम करा देगी। मतलब क्या है, एक साथ होता है। तब आपके पास कोई बहाने नहीं होते हैं। एक बहाना होता है कि अभी तक पेपर नहीं आया था, अचानक पेपर आ गया, योगी सरकार पगला गए। उस समय पगला नहीं गए हैं, आपको तो समय पहले से ही मिल गया है। जवाब के समय दिया गया है कि नहीं, आपके माता पिता ने कहा कि नहीं बेटा हम आपको 5 साल का समय दे रहे हैं, इन 5 साल में से अपने समय और अपने लाइफ को बना लीजिए। जब यहाँ पर 5 साल दिया है तो आप ये ना देखिए नहीं कि अभी पेपर है कि नहीं है, पेपर तो आपका 5 सालों के अंदर हो जाएगा। क्योंकि ये जो मौका चला जाएगा ना तो आप किसी काबिल नहीं रह पाएंगे किसी प्रकार से। बातें करिएगा क्लास में और कुछ ना करिएगा, है ना। क्लास में बातें करेंगे तो आनंद की प्राप्ति होती है। ये होता है कि आज मैंने इससे बात किया, उससे बात किया और रस की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है ना। ये आनंद कुछ क्षण का है, लेकिन जिस दिन आपको जॉब मिलेगी ना वो आनंद ही अलग होता है। लोग समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। इसलिए क्लास में थोड़ा पढ़ाई के लिए जुड़ा करें। पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है, ना ही पढ़ेंगे तो हमारा कुछ नहीं जा रहा है। अपना समय और अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, इससे अच्छा है कि सो जाइए, थोड़ा नींद पूरी कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर होते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग के व्यय होते हैं 7 नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका बी, राज्य की जो संचित निधि होती है, राज्य की जो संचित निधि है, आंसर आपका बी बनेगा। क्लियर है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है।
और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति करता। हमने कहा कि राज्यपाल दिया है और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, भारत का राष्ट्रपति करेगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो चाहे कहीं का भी आपका हो। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिली है। मतलब जो विधानसभा है ये विधान परिषद का सृजन कर सकता है ना, उसको बना सकता है ना। तो यहाँ पर जो 9 का ऑप्शन है वो भी हो जाएगा 169। अभी हमने बताया भी था, अगर ध्यान दिया होता, क्लास में बातें ना किया होता तो ये क्वेश्चन मिल जाता। हमने कहा था कि भैया विधान परिषद को सृजन भी कर सकते हैं, इसे खत्म भी कर सकते हैं, 169 के तहत कर सकते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है बगैर किसके, तो राज्य के राज्यपाल की संस्तुति बिना। मतलब जब धन विधेयक है स्थापित है तो आप कहेंगे आंसर बी हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पर आपके केंद्र में होता है उसी प्रकार राज्यों में राज्यपाल होते हैं। यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किया था। तो यहाँ पर देखिए जो आपकी बलवंत राय मेहता समिति है इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। क्वेश्चन को एक बार समझेंगे और पढ़ेंगे इसमें किस प्रकार से, क्योंकि इसमें से क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको कूट में आपको भरना है 12 नंबर में, कई ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। कह रहा है राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य करते हैं, विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहेंगे, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए भी कह सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए, उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए। 1 2 3 4 इसका आंसर राइट हो जाएगा, ये सभी कर सकते हैं। याद रखिए यहाँ पर स्वतंत्र है इस प्रकार से कार्य करने के लिए। अगला है अनुच्छेद 226, आपको पढ़ाया गया है कि संविधान में जो अनुच्छेद 226 है ये उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब 13 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त किसी के द्वारा नहीं। मतलब राज्य के विधि मंत्री द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा, तो आप कहेंगे इनके द्वारा आपका नहीं है, परिवर्तित हो सकता है। ये आपका हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट आपका होगा। याद रखिए इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया था परामर्श जो आपका होता है वो आपके राष्ट्रपति आपके सुप्रीम कोर्ट से लेता है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन थे। यहां पर आपसे कह रहा है कि सर जी उत्तर प्रदेश में प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो हमने कहा प्रथम राज्यपाल आपका सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, सरोजिनी नायडू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं 15 नंबर में। तो हमने कहा सर जनता के द्वारा, यहाँ पर देखिए क्या क्या हो सकते हैं, कूट में देख लीजिएगा क्या क्या सही हो सकता है। जनता के द्वारा यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जा सकते हैं। क्या पहला पॉइंट सही है, प्रधान, आप कहेंगे प्रधान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्षेत्र प्रमुख नहीं होंगे, जिला पंचायत सदस्य नहीं होंगे, लेकिन सरपंच जरूर हो जाएंगे और पंच हो जाएंगे। प्रधान, सरपंच और पंच, देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है। देखिए किसी भी राज्य में विधान परिषद का सृजन भी कर सकते हो और समाप्ति भी की सकती है, लेकिन कौन करेगा, ये करेगा राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प को पारित करके संसद द्वारा। इसका आंसर आपका डी बनेगा। अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश के किसी नगर का मेयर जो होता है, उत्तर प्रदेश का जो मेयर होता है, पहला पॉइंट दिया गया है, क्या कह रहा है कि ये नगर का प्रथम नागरिक होता है, हमने कहा सही है। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, दूसरा भी सही है। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, आपका सही है। कार्यपालक मशीनरी की पूर्ण नियंत्रण आपका इसके अंतर्गत नहीं होता है, आंसर नंबर आपका बी 1 2 3 इसका आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर आपकी रही हैं। देखिए अब तक महिला मुख्यमंत्री पूछा गया 18 नंबर में, तो यहाँ पर देखिए जो आपका सी दिया गया 2 महिलाएं आपकी रही हैं, अभी तक सब लोग जानते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। यहाँ पर देखिए गोविंद बल्लभ पंत तो रहे हैं, हेमवती नंदन बहुगुणा है, नारायण दत्त तिवारी हैं, लेकिन कृष्णचंद्र पंत नहीं रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछा गया 20 नंबर में, तो यहाँ पर पुरुषोत्तम दास टंडन, जिसको ऑप्शन है बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, श्रीमती सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, महिला। अगला है कथन दिया गया है, क्या दिया है कथन, इसको देखना है और आपके सामने कुछ इस प्रकार से कोट दिए गए हैं, है ना। तो पहला कोट दिया गया है, क्वेश्चन दिया, कथन दिया है उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत द्वारा
मुख्य कर पारिस्थितिकी और संपत्ति पर लगाया गया होता है। मतलब उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत द्वारा मुख्य कर, है ना, परिस्थिति और संपत्ति पर लगाया गया होता है। ठीक है ना, यह कर जिला पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों पर लगाया जाता है। ये गलत दिया है, ठीक है, ये गलत दिया है। पहला पॉइंट यही है कि मुख्य कर परिस्थिति के अनुसार और संपत्ति पर होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी लोगों पर लगाया जाता है। याद रखिए, यहाँ पर आंसर फर्स्ट हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर पहला सही है, दूसरा गलत है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या 23 नंबर का ऑप्शन बनेगा, सी नंबर है, 100 होती है, 100। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश को 4 छोटे प्रदेशों में बांटने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा में कब पारित हुआ था। देखिए, हमने कहा उत्तर प्रदेश को 4 छोटे प्रदेशों में बांटने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा में कब पारित हुआ था। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर 21 नवंबर 2011, इसका आंसर आपका बनेगा बी नंबर, 21 नवंबर 2011, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर अगला दिया है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो आप कहेंगे सर जी कुल संख्या कितनी है आपकी, 403 है। एक जो आपका होता है वो आपका एंग्लो इंडियन होता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर है। अगला है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री आपके कौन हैं, यहाँ पर 26 नंबर में, तो आप कहेंगे 26 को ऑप्शन बी हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत, आपका बी हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में प्रथम विधानसभा का गठन कब किया गया था। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा आपका 8 मार्च 1952 में अस्तित्व में आई थी। कब, 8 मार्च 1952 को उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन हुआ था, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक 4 बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं। यहाँ पर देखिए 28 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका ए हो जाएगा, सुश्री मायावती है, आपका आंसर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद जो सृजित किया गया था ये किस वर्ष बनाया गया था। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का जो पद है 1975 में बनाया गया था, आंसर आपका ए बनेगा। अगला है, विधानसभा अध्यक्ष जिन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य किया था। तो भैया यहाँ पर देखिए जो आपके श्री बनारसी दास हैं, ये भैया विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर भी कार्य किया है। यहाँ पर जवाब हो जाएगा श्री बनारसी दास, आंसर नंबर आपका हो जाएगा ए। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य पहली बार कब अस्तित्व में आया था। उत्तर प्रदेश राज्य पहली बार जो अस्तित्व में आया ये कब आया था। तो भैया देखिए आपको बताया था ना कि संयुक्त प्रांत से नाम बदला गया था, तो यहाँ पर संयुक्त प्रांत आपका जो आंसर है वो आपका बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर, 1 अप्रैल 1937, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल देखो मोहनलाल बोहरा भी हैं, रमेश भंडारी हैं, वी गिर हैं, लेकिन तिवारी जी जो आपके एनडी तिवारी ये आपके राज्यपाल नहीं रहे हैं। अगला है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने ग्राम पंचायत हैं। तो यहाँ पर देखिए ये ग्राम पंचायत अपडेट होते रहते हैं, है ना, ये अपडेट आपके होते भी रहते हैं। बाकी इस क्वेश्चन के अनुसार, इस समय के अनुसार यहाँ पर जो 33 नंबर दिया है वो आपका जो राइट आंसर आपका डी लगभग 5200 प्लस आपका है। देखो आपसे बताया कि अपडेट होते नीचे दिया गया है, इस प्रश्न के उत्तर के हिसाब से 52,000 ग्राम पंचायतें वर्तमान में यहाँ पर देखिए 58,189 ये हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको आपको ये नोट कर लेना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त इनमें से कौन था। उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है वो विशंभर दयाल हो जाएंगे, डी नंबर है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपके दिए हैं श्री HP मोदी ये भी हैं, मणिकलाल मुंशी ये भी हैं, बरगुला राम कृष्णाव ये भी हैं, लेकिन भानुगुप्ता आपके नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में किस तारीख को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस आप कहेंगे 24 जनवरी को मनाया जाता है। कितने लोग हैं जानते हैं कि उत्तर प्रदेश दिवस कब से मनाना शुरू किया गया। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि उत्तर प्रदेश दिवस किस वर्ष से मनाना शुरू किया गया था, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगला है, संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल क्या था। पहले 1937 में देखिए हमने कहा कि उत्तर प्रदेश, है ना, ये संयुक्त प्रांत के नाम से था, लेकिन यहाँ पर 1950 में आपको भैया नाम बदला। अभी बताइए पहला राज्यपाल इनमें से कौन हो गया जो उत्तर प्रदेश, है ना, नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल क्या हुआ। संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद याद रखिए यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपके हुमारसजी जो फिरोज शाह मोदी है, फिरोज शाह मोदी आपका जवाब जो है फिरोज शाह मोदी है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्र भारत में, और स्वतंत्र भारत में विधानसभा के थे पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन ए बनेगा। अगला है, किस जनपद में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं। सर्वाधिक विधानसभा सीटें आपके प्रयागराज में हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे। यहाँ पर कहेंगे सर जी सी नंबर आपका चंद्रभाल हो जाएगा, सी नंबर चंद्रभाल, ये विधान परिषद के प्रथम सभापति थे। अगला दिया गया, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितनी सीटें हैं। तो राज्यसभा से आप कहेंगे 31 सीटें हैं। अगला है कि राज्य सचिवालय का प्रशासनिक अध्यक्ष कौन होता है।
राज्य सचिवालय का प्रशासनिक अध्यक्ष होता है यहाँ पर मुख्य सचिव होता है। राज्य सचिवालय का प्रशासनिक का जो अध्यक्ष होता है मुख्य सचिव होता है। अगला, उत्तर प्रदेश में राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलपति कौन होता है? जो उत्तर प्रदेश में जितने भी आपके राज्य, कोई भी राज्य आपका हो, है ना, देखिए उत्तर प्रदेश में राज्य के विश्वविद्यालय जो होते हैं उनके कुलपति जो बनाए जाते हैं वो आपके राज्यपाल को कुलपति बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भैया इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 44 दिसंबर को 1866। इसका आंसर है, नोट कर लीजिएगा, आईएमपी पॉइंट आपका एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है। यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वायत्त शासन कब से प्रारंभ हुआ था? नगरीय स्वायत्त शासन 45 दिसंबर को, ऑप्शन बी 1916। इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया है कि उत्तर प्रदेश में पंचायतों की त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली कब प्रारंभ की गई थी? यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा 61 से लेके 62। 61 से लेके 62 में त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली प्रारंभ की गई थी। अगला दिया गया है, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन उत्तर प्रदेश में कब किया गया था? राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 2002 में किया गया था उत्तर प्रदेश में। अगला है सूचना, जो आपका राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? राज्य सूचना आयोग का गठन जो किया गया था ये आपके 2005 में किया गया, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 2005 हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारत में स्थानीय सुशासन का जनक आपका कौन कहलाता है? तो यहाँ पर देखेंगे, आप कहेंगे सर यहाँ पर स्थानीय सुशासन का जनक है लॉर्ड रिपन हो जाएगा या कैनिंग हो जाएगा। क्या बनेगा भैया? इसका जवाब देने, क्या जो हमने लगाया सही आंसर सही है? भारत में स्थानीय सुशासन का जनक कौन है? सही है, लॉर्ड रिपन। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर दिया है, पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसके द्वारा? 50 नंबर का ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? पंचायती राज से संबंधित नहीं है, देखिए NR नारायण मूर्ति जो आपकी हैं ये पंचायती से नहीं है, बाकी अशोक मेहता है, सिंधवी समिति है, GV राव समिति है, वो आपकी पंचायती से जुड़े रहे हैं। ऑप्शन डी नंबर यहाँ पर हो जाएगा, ये पंचायती राज से नहीं संबंधित हैं। अगला है, भारतीय संविधान में जो 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम हुए थे के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश ना बोले हम लोग, सीधा बोले कि भारतीय संविधान में ऐतिहासिक जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? चलिए, नरसिम्हा राव थे, बिल्कुल सही है। याद रखिए 92 के समय, 91-92 समय, क्योंकि 93 में लागू हो गया था, तो आप कहेंगे PV नरसिम्हा राव, इसका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम सभा के संबंध में प्रावधान किया गया है? ग्राम सभा, ग्राम सभा ये है आपके अनुच्छेद 243 के ए में इसका प्रावधान यहाँ पर किया गया है। अगला दिया गया है कि उस निकाय का नाम बताइए जिसमें गांव स्तर पर पंचायत के क्षेत्र शामिल एक गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ग्राम सभा होती है ना, ग्राम सभा में जो शामिल होते हैं उनको हम कहेंगे भैया ये गांव के निवासी हैं। याद रखिए ग्राम सभा में शामिल जो आपके होते हैं, अर्थात कि शामिल एक गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होंगे, कौन है? जो ग्राम सभा में आपके हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ग्राम पंचायत का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? सामान्य कार्यकाल लगा दिया है, तो हमने कहा सर जिसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर 5 वर्ष का होता है। अगला है कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण सुनिश्चित किया गया था। पंचायतों में जो महिलाओं को आरक्षण है, ये जो आपका आरक्षण है ये किया गया था 73वें नंबर के संविधान संशोधन में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, बी नंबर बनेगा। अगला दिया गया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पंचायतों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान, पंचायतों में सीटों का आरक्षण, और सीटों का आरक्षण 243 के डी में दिया गया है, नोट कर लीजिएगा 243 के डी में है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में अध्यक्षों के पदों के लिए 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आपकी हैं। मतलब जो पंचायत हैं, पंचायतों में जो अध्यक्ष हैं उनके पदों के लिए 1/3 महिलाएं सीटें होंगी, ये आरक्षण किया गया है 243 के डी में। जो शब्द ऊपर था वही आपका ये भी है, लेकिन शब्द में परिवर्तन है। अगला है राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? जो राज्यों में पंचायतों को वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है, तो ये समीक्षा करता है राज्य के राज्यपाल करते हैं। याद रखिए राज्य के राज्यपाल ये आपके राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। जैसे केंद्र में यहाँ पर होता है ना, केंद्र में आपका वित्त आयोग होता है राष्ट्रपति के द्वारा, और राज्य में राज्य वित्त आयोग होता है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है राज्य निर्वाचन आयोग या पंचायतों की चुनाव से संबंधित है?
तो यहाँ पर देखिए जो आपका अनुच्छेद 243 का के है, ये राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायतों है ना कि चुनाव से है 243 का के। अगला है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों और जिम्मेदारियों से संबंधित प्रावधान है। यहाँ पर देखिए तो ये 12वीं अनुसूची में ये प्रावधान किया गया है जो नगर पालिका है। नगर पालिका दोस्तों याद रखिए, नगर पालिका में ये 12वीं अनुसूची है ना। और यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से यहाँ पर जो क्लास है वो आपकी कंप्लीट होती है। हमने कहा सर जी कि आपकी जो पूरी बुक आपकी है अंकित भाटी सर की, ये पूरी बुक है ना, थ्योरी भी चाहे आप बुक ले लीजिएगा, बड़ी अच्छी थ्योरी इसमें लिखी गई है, समझाया भी गया है, मार्केट में अवेलेबल भी है, आप ले सकते हैं इस बुक को, अच्छे से डिस्क्राइब से पढ़ सकते हैं, अच्छी तरीके से बताया गया है, एक दो जगह गलतियां हैं, ज़्यादा नहीं है ना। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमने आपको पूरा क्लियर है। और आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।